आज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे कुछ आगे क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कि कोई ट्रेन है, ट्रेन स्पीड इसकी है, ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और ये 20 सेकंड में, इन 20 सेकंड ये एक साइकिलिस्ट को क्रॉस करती है। इट क्रॉसेस साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और लेंथ ऑफ साइकिल है 1 मीटर। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर यही ट्रेन और इस साइकिल की स्पीड अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रेन इधर आ रही है तो साइकिलिस्ट इधर जा रहा है, तो ट्रेन साइकिलिस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? हाउ मच टाइम ट्रेन takes to cross cyclist। तो हम देखें यहाँ पे कि 20 सेकंड में साइकिलिस्ट को पार करती है। तो जब ये डायरेक्शन दोनों का सेम था, दोनों सेम डायरेक्शन में था, इस केस में, पहले केस में, तब वो कितना टाइम लेती थी? 20 सेकंड क्रॉस करने में। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना समय लेगी? तो हम रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा? स्पीड कितने? 15 मीटर, 15, और ये कितने? 5, 20 मीटर पर सेकंड। नहीं सॉरी, जब अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हुआ, और क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड समय लग रहे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 20 सेकंड लग रहा है, 10 की स्पीड है, यानी कि 200 मीटर। 200 मीटर। अब कह रहे हैं कि अब क्या है कि अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो अब रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी when train is running in opposite direction। तब क्या हो जाएगा? अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 15 + 5,
जब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगी। ये जो होता है जो बोट और स्ट्रीम का होता है इससे ठीक उल्टा होता है। बोट स्ट्रीम में साथ चलते हैं तो जुड़ जाती है, और बोट जितने घट जाती है। इसमें साथ चलते हैं तो घट जाएगी, अब बोट जितने जुड़ जाएगी। 15 + 5 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो टाइम कितना है, टाइम कितना लगा, 200 मीटर डिस्टेंस है, यानी 200 मीटर ये लेंथ आप ट्रेन आए और 20 से डिवाइड कर दिया स्पीड से, तो कितना आ गया 10। आंसर आया 10 सेकंड। फिर समझ लें, कोई ट्रेन है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, वो 20 सेकंड में एक साइकिलिस्ट को क्रॉस करती है, जबकि साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन चल रहा है, जैसे जो डायरेक्शन ट्रेन चल रही उसी डायरेक्शन चल रहा है। तो कहना पूछ रहे हैं कि अगर साइकिलिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले ट्रेन की स्पीड के, तो ट्रेन कितना समय लगेगा उसको पार करने में। हमने मान लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 20 × 10। 10 कहाँ से आया, 10 ही मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 15 - 5, 5 साइकिलिस्ट की स्पीड है, 15 ट्रेन की स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड आया 10 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 20 × 10, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड लग रहा टाइम, तो भी 200 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। अब जब अपोजिट डायरेक्शन दोनों, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 15 + 5 20 मीटर पर सेकंड हो गए ट्रेन की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। टाइम कितना लगेगा, ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ, ट्रेन की लेंथ 200 मीटर आई है और टाइम टेकन आया है रिलेटिव स्पीड 20, 200/20 यानी कि 10 सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही ट्रेन तो साइकिलिस्ट को पार कर लेगी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन बता। अब एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं कि कोई ट्रेन मूव कर रही है, क्रॉसेज मैन, कोई मैन खड़ा हुआ है स्टेशन पे, उसको क्रॉस करती है इन 3 सेकंड। और वहीं पर दूसरी ट्रेन आ रही है, सेकंड ट्रेन। सेकंड ट्रेन की भी लेंथ उतनी है जितनी आप सेम लेंथ, आपसे लेंथ बट डायरेक्शन ये अपोजिट। ये ट्रेन की लेंथ डायरेक्शन अपोजिट है, इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना समय लेती है, 4 सेकंड, 4 सेकंड टू क्रॉस मैन। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में, कितने समय में क्रॉस करेगी। बोथ ट्रेन will take how much time? To cross each other. क्या करेंगे, हम करेंगे लेट the length of each train be x मीटर। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हुई, फर्स्ट ट्रेन कितनी हो, x/3, क्योंकि 3 सेकंड पार कर रही वो मैन को, तो x/3 हो गया। और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी, x/4, कि उतनी ही लेंथ की दूसरी ट्रेन है
वो 4 सेकंड में पूरी कर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है। यहाँ डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैन स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, चाहे इस तरफ से ट्रेन पार करे चाहे इस तरफ से ट्रेन पार करे, वो डज नॉट मैटर। तो ये इसमें आ रहा है स्पीड x/3, इसमें आ रहा है x/4। अब क्या करें, अगर दोनों एक दूसरे को पार करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी, x/4। तो कितना हो गया, 12 हो गया, ये 4 3 7x, 7x/12, ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब क्या कह रहे हैं, कितना टाइम, कितना समय लेगी, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस टू कवर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी। ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, मान लो ये दोनों का इंजन है, पहले इंजन आएगा, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, तो पहले ये ऐसे पार करेगा, यहाँ तक आएगा इसे, फिर इसके बाद ये आगे निकलेगी ट्रेन। तो x यहाँ हुआ, x ये हुआ, तो पूरी डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये 2x हो गया, दोनों ट्रेन की लेंथ मिलाकर। तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 2x, स्पीड कितनी है 7x/12, x से x कैसे कट गए, 12 दूनी 24, 24/7, 24/7 इतना सेकंड आया, क्योंकि सब सेकंड में है। तो इसको डिवीजन में करके करेंगे, डिवाइड करके 3 होल 3/7, 3 के 3 24/7, ये आंसर हो गया, इतने सेकंड। फिर एक बार समझा देना कि कोई ट्रेन है, वो एक पर्सन को यह खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे, उसको 3 सेकंड में पार कर जाती है, और दूसरी ट्रेन जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, वो उस पर्सन को 4 सेकंड पार करती है। दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमको फाइंड क्या करना है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेंगे। हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन भी x मीटर, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कितना हुआ, x/3, x डिस्टेंस है, 3 टाइम है, और सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, x/4, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, x/3 प्लस x/4, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी, वो हुआ 7x/12। अब हम दोनों की लेंथ कितनी है, x और x, यानी 2x, डिस्टेंस 2x ट्रेन को 2x डिस्टेंस पार करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम निकालना है, 2x अपॉन 7x/12, x से x कैंसिल होगा, 12 ऊपर आ जाएगा 2 के साथ, तो 24/7 आ जाएगा। इसको डिवीजन करेंगे 3 होल 3/7 सेकंड, ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन्स हैं, इनकी एक की लेंथ है 130, दूसरे की है 110 मीटर। 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ 130 110 मीटर है, और ये अब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, टू क्रॉस ईच अदर, टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट लगता समय। जब जाके सेम डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे, तो टू क्रॉस ईच अदर ये 3 सेकंड है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, जो तेज चल रही है ट्रेन उसकी स्पीड हम लेट करेंगे, लेट द फास्टर ट्रेन स्पीड
भी x किलोमीटर पर आवर एंड इस स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन, हमने स्लोअर ट्रेन की भी स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वन 130 प्लस दोनों ट्रेन की स्पीड लेंथ तो जुड़ जाएगी 240 मीटर हुआ, 240 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि जब दोनों एक दूसरे के साथ चलती है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो वो 1 मिनट का समय लेती है। डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड कितनी हुई सेम डायरेक्शन में, स्पीड घट जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड हुआ। एक्स वाई को हमने किलोमीटर पर आवर माना, तो क्या करेंगे, और इसको भी मीटर, इसको ये मीटर में है, तो क्या करेंगे, इस या तो इसको किलोमीटर बदल दे, इसको आवर बदल दें, यानी तो इसको हम मीटर पर सेकंड में मान लें, उसको किलोमीटर पर, इसको चेंज कर देते हैं। 240 मीटर है, इसको 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग दे दिया तो ये हो गया किलोमीटर। इसको 3600 से भाग दे दिया तो ये हो गया आवर, ये आवर हो गया। इससे कैंसिल कर दिया 660, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इससे कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई 100x माइनस वाई इक्वल टू 100x माइनस वाई इक्वल टू 6 इंटू 24 6 जा 144 होता है। ये हुआ। एक क्वेश्चन नंबर डाल दें, इसको 1 हुआ। ऐसे एक क्वेश्चन और बनेगी, कि जब अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तब भी डिस्टेंस वही है 240, व्हेन स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हो गया 240 अपान x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। इसको भी 1000 से डिवाइड करके इसको किलोमीटर बदल देंगे, और 3 सेकंड है, 3 सेकंड को 3600 से भाग दे के आवर में चेंज करेंगे, तो ये 1200 हुआ। तो 1000 एक कैंसिल कर दो, 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 और कैंसिल कर दो, तो ये हुआ 10 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 इंटू 24, 12 में 288, 12 चौक 48, 12 24 28, ठीक है, इतना हुआ। 10x प्लस वाई इक्वल टू 2880, और इधर ही क्या था 100x माइनस वाई इक्वल टू 144, इससे डिवाइड कर दो, ये है कितना 100x माइनस वाई इक्वल टू 144, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और ये 144 दूना ये वो ख़त्म हो गया, 144 दूना 288 होता है, 20 हो गया। तो अब क्या आया हमारे पास, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई इक्वल टू 20 दहान 200 बटे 1। अब एक रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या है रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल होता है। उससे क्या करते हैं, हम एक बार इसको प्लस करें, एक बार माइनस करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई अपान x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 201 करें अपान 199। एक बार प्लस किया ऊपर, एक बार माइनस के नीचे, y से y कैंसिल हो गए,
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 2x प्लस अपान 2y, 2 कैंसिल हो जाएंगे, x अपान वाई आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे ऊपर, ये हुआ 2x अपान 2y इक्वल टू 201 अपान 199, 2 कैंसिल हो गए, x अपान वाई हो गया 201 अपान 199। अब कॉमन रेशियो मान लेते के, ध्यान रखना है ये कॉमन रेशियो क्योंकि रेशियो आया है ये एक्स और वाई की रेशियो 201 और 199। अगर कॉमन रेशियो के है तो x हुआ 201 के एंड y हुआ 199 के। अब इसको इसमें रख दे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या आया था हमारा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2880। ये हाँ, इसको ख़त्म कर दे जीरो से, हैं x कितना है 201 के प्लस 199 के इक्वल टू 288। तो ये कितना हो गया 400, 400 के इक्वल टू 288। तो के कितना हुआ 288 अपान 400, 2 जीरो काटें तो दशमलव यहाँ आ गया, 4 से डिवाइड किया इसको 0.72 के आया। हमको स्पीड किसकी निकालना, ज़्यादा वाली, इसकी स्पीड निकालना 201 के। तो आंसर क्या हुआ 201 इंटू 0.72, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो उतना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। रफली हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं कि 201 इंटू 72, 402 इंटू 7 एकम 7 0 7 दूनी 14, 144.72 स्पीड आ गई। आंसर आया 144.72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, फास्टर ट्रेन की। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा कि एक क्वेश्चन था कि कोई ट्रेन है, वो किसी मैन को जो कि ट्रेन पर कहीं खड़ा है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको पार करती है, नहीं एक दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 130 और 110। 130 वाली ट्रेन और 110 वाली ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो 1 मिनट में क्रॉस करती है। जब सेम डायरेक्शन चलती है तो 1 मिनट लगता है उसे क्रॉस करने में, दोनों को एक दूसरे को। अगर अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो वो सिर्फ 3 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमने माना कि फास्टर ट्रेन की स्पीड x है तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड y मान लिया किलोमीटर पर आवर में। अब डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेनों की लेंथ को जोड़ 240 अपान, चूँकि सेम डायरेक्शन चल रही तो स्पीड घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी x माइनस वाई। 240 मीटर, इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करिए। ये 1 मिनट है, उसको 60 सेकंड लिखा तो 3600 से डिवाइड कर दिया, या 1 मिनट रहता तो 60 से डिवाइड करते थे, एक ही बात। यहाँ से आया 100x माइनस वाई इक्वल टू 144, पहली क्वेश्चन आ गई। फिर जब अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं तो स्पीड लेंथ उतनी है 240 अपान, अब स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ये 3 सेकंड में। 240 को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 3 सेकंड है, इसको किलोमीटर आवर में बदलने के लिए 3600 से भाग दिया। तो अब यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई, 10x प्लस वाई इक्वल टू 2880 और 100x माइनस वाई इक्वल टू 144 डिवाइड कर दिया तो x प्लस वाई अपना x माइनस वाई हो गया 200।
अपॉन 1। अब यहाँ पे लगाया डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल। तो डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल क्या होता है, एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे ऊपर, एक बार नीचे माइनस करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे जब x प्लस वाई में प्लस किया तो y कैंसिल हो गया, 2x आया। और जब सब्ट्रैक्ट किया तो x कैंसिल हो गया, 2y आया। इधर 1 है, ऊपर ऐड करेंगे 201 हो जाएगा, नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 199 हो जाएगा। अब हमें आया x अपान वाई इक्वल टू 201 अपान 199। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर मान लेते k है, तो इसको 201 k लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 199 k। ये रेशियो है, रेशियो में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म होता है तभी उसको हटा के रेशियो बनाया जाता है। हमने वो k मान लिया। अब इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 2880 में x और y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से k आ गया 0.72। तो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन कितनी है, 201 k। इसमें 201 इंटू 0.72 कर दिया, 0.72। यहाँ से मिल गया हमको 144.72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, खूब लगाए क्वेश्चन, और प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।